बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने YouTube चैनल connect.786 पर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और ये आपको आपकी ज़िंदगी के बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही होंगी। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान यूट्यूबर उमर इनाम। उमर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आफाक भाई। उमर इनाम जो है वो YouTube पर अपना चैनल रन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफ़ी ग्रिप है इनकी। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या YouTube वाकई एक प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्या YouTube पैरेलल एक अर्निंग का सोर्स है। तो उमर, आप कैसे YouTube की तरफ आए? आफाक भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए यहाँ पे। और मैं सब दोस्तों से भी कहूँगा जो दोस्त ये देखें कि वो आफाक भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आफाक भाई भी हम जितना ग्रुप हैं नौजवानों का जो पाकिस्तान का बेहतर चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, इस अफरा तफरी और कुसम पुरसी और इस तरह की परेशानी के दौर में अच्छी चीज़ें ये लाएंगे सामने। आफाक भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ना एक डिजिटल इनकलाब बर्पा हो रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, कंपनीज सोशल मीडिया की तरफ आ रही हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं, उनके फेसबुक और ट्विटर पेजेस बन रहे हैं। तो इस दौर में ना और आप देख रहे हैं कि नौजवान अब सोशल मीडिया को भी सोर्स ऑफ अर्निंग समझना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ अर्निंग लें तो मैं पहले आपको शॉर्टली बताऊं कि फेसबुक भी अर्निंग करवाता है, ट्विटर से भी अर्निंग होती है, हर जगह से, मतलब डेली मोशन से भी होती है। लेकिन जो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो यूट्यूब है। यूट्यूब बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप मूव करते हुए, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हुए आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो मेरे जो यूट्यूब जो मैंने शुरू किया उसके दो मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि मैं जो पाकिस्तानियत है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निकाल कर बाहर लाऊं। और जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो माफिया के हाथों ब्लैकमेल होकर, यरगमाल होकर सस्पेंस फैला रहा हो और टेररिज्म फैला रहा हो, एक तरह के लोगों के जहन बर्बाद कर रहा हो जो पहले से परेशान है, तो उसके दरमियान से आप उम्मीद की किरण बांटें, जो कि उम्मीद है इस मुल्क में लोगों को, 22 करोड़ लोगों को आप उम्मीद दें। दूसरा, जाहिर है मीडिया में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और मीडिया मालकान बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन लोगों को कुछ नहीं देना चाहते। तो मेरा ये भी मकसद था कि मैं यूट्यूब से अर्न भी करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 6 महीने पहले शुरू किया था और अब मैं ठीक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा हूं जो मैं मीडिया में अर्न नहीं कर सकता था, जो मेरी जॉब थी। मैं एक बुनियादी सा सवाल आपसे करता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जानने में आसानी होगी। क्या यूट्यूब से वाकई में पैसे कमाए जा सकते हैं? यूट्यूब से बिल्कुल कमाए जा सकते हैं और बड़ी अच्छी अमाउंट कमाई जा सकती है, लेकिन उसकी चंद एक शराइत हैं। वो शराइत वो तो मैं नहीं बताऊँगा 4000 घंटे और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स वाली। मैं ये शर्तें बताऊँगा आपको कि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, इसमें आपकी कमिटमेंट हो, आप कंसिस्टेंट हो और आप वो चीज़ें लाएं जो लोगों के इंटरेस्ट की हों, लोगों के फ़ायदे की हों। तो ये सारी अगर चीज़ें की जाएँ तो यूट्यूब वाक़अतन आपको आपकी घर की दहलीज़ पे आपके बैंक का ATM जो है उसके अंदर आपको पैसे रख के आपको मैसेज करता है कि जनाब आपके पैसे आ गए हैं, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपको अर्न करवाता है। हम थोड़ा सा पाकिस्तानी इस मामले में बदकिस्मत भी है कि हम बहुत देर बाद यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। इंडियंस हमारे मुकाबले में 100% आगे हैं। उनका जो रेवेन्यू है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो बनाते हैं या जो बाहर से उनकी इनकम आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा यूट्यूब की इनकम है। हर इंडियन जो यूट्यूबर है ना वो पैसे कमा रहा है। पाकिस्तानी अब इस तरफ आ रहे हैं। मैं 100% बताता हूँ कि आप यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और वाक़अतन आपको पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। क्या ये वीडियोस बनाना और ये सारा प्लेटफॉर्म रन करना, यानी अपना यूट्यूब चैनल रन करना, क्या ये आसान है या मुश्किल है? ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी वही वाली बात है कि आप इसको अगर एज एन एंटरटेनमेंट लेंगे या एज अ हॉबी लेंगे कि आपने कुछ भी बनाया और लगा दिया, आप फारिग बैठे थे, एज एन हॉबी आपने कोई चीज़ एडिट की और लगा दिया, तो फिर आप अर्न नहीं कर सकेंगे। आपको इसको एज अ प्रोफेशन लेना पड़ेगा। जिस तरह हम जाके 8 घंटे की जॉब करते हैं ऑफिस के अंदर, उस तरीके से आपको यूट्यूब को लेना पड़ेगा एज एन ऑफिस। और
मैं तो ये भी कहता हूँ कि YouTube 8 घंटे की जॉब नहीं है, YouTube 24 घंटे की जॉब है। क्योंकि 24 घंटे आपकी कमिटमेंट होगी YouTube के साथ तो YouTube आपको अर्न करवाना शुरू कर देगा, आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, आप कंसाइज होते जाएंगे, चीज़ों को आप अच्छी चीज़ें लाएंगे सामने, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब आफाक साहब ये है कि YouTube किसी जगह पे आपको डिस्करेज नहीं करता कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर शहरी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। किसी के साथ कोई उस तरह की अब बायस अप्रोच नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया जाता किसी चीज़ को। हाँ, चंद एक उनकी चीज़ें हैं, जैसे वो वार प्रमोट नहीं करते या हेट्रेड प्रमोट, क्राइम्स, तो वो पूरी दुनिया के लिए है कि कोई भी उस पर करेगा। लेकिन यूट्यूब आपको प्रमोट करता है जब आप कमाना चाहते हैं, YouTube आपको सपोर्ट करता है, YouTube आपको शोरूम करता है आपका, आपको लोगों के सामने प्रमोट करता है कि जी आप इनकी वीडियोस देखें। तो YouTube से कमाना आसान है, लेकिन कमिटमेंट के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए ताकि उस पे व्यूज़ भी ज़्यादा आएँ, और फिर जब व्यूज़ डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा जनरेट हो? बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि यूट्यूब की तरफ बहुत सारे लोग आप में से आना चाहते हैं। मैं अपना जो चैनल चलाता हूँ उमर इनाम, उसमें मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शंस में आके कि हम भी यूट्यूब से कमाना चाहते हैं, या आपके एड्स लगे होते हैं, जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो येलो बार नीचे बनी होती है, तो वो क्या है उमर भाई हमें भी बताएं। तो आफाक साहब क्योंकि इसी पे कर रहे हैं तो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि आपने जो टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं, जो आपके चैनल की आप कह लें कैटेगरी होनी चाहिए, वो बड़ी उसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए, वो लिखते हुए, उसको सोचते हुए, उसको काम करते हुए। क्योंकि जब आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उस पर पूरा पैशन के साथ काम करते हैं, तो उससे पहले जितनी अप्रोच है, जो रिसर्च है, वो आपको कर लेनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी रिसर्च है, ईमानदारी के साथ मैं आपको बताऊँ कि IT की जो IT है फील्ड है, वो ज़्यादा इनकम करवाती है, वो लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। इसी तरह इंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, सबसे अच्छी चीज़ जनरल नॉलेज देना, ठीक है। पॉलिटिक्स जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे कम पैसे देती है, सही। वो उसकी वजह ये है कि जैसे शेल है, या आप कह लें मैकडोनल्ड है, या कोई और इस तरह की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो मेरी वीडियो पे अपने एड्स कम लगवाएगी कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। उसे लगता है कि जो दुनिया है ना, उसको पॉलिटिक्स से दूर आना चाहिए, उसको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे करना चाहिए, उसको कल्चरल एक्सचेंज पे काम करना चाहिए। तो वो जब यूट्यूब को पैसे देंगे मैकडोनल्ड वाले बाबा जी, तो वो कह देंगे कि भाईजान मेरी जो वीडियो है ना, वो अपने पॉलिटिक्स वाले चैनल्स पे नहीं लगानी, वो अपने ड्रामे वालों पे लगानी है, वो अपने मूवीज़ वाले पे लगानी है, कार्टून्स पे लगाना है, ताकि वो चीज़ें सामने आएँ। तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना चाहिए ज़्यादा। आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आएँ, करें काम इस पर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग है। लेकिन जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई, IT में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप रिव्यू कर सकते हैं चीज़ों को, या आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में कंप्यूटर हम लेते हैं, लैपटॉप्स लेते हैं, हज़ार तरह के गैजेट्स हैं, आप उनको रिव्यू करें, उनका बताएं कि ये चीज़ इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इसकी ये स्पेक्स हैं, ये चीज़ें हैं, और इसकी ये कीमत है, ये भी कर सकते हैं। साथ आप IT की न्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। आप डेली अखबार देखें, वेबसाइट्स देखें कि IT की क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं जो IT से रिलेटेड है, वो आप आके डिस्कस करें। तो इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, ये सबसे ज़्यादा पैसे देता है, सबसे ज़्यादा पैसा जो रेवेन्यू रेट है, रेशो है, वो IT में। उसके बाद इंफरटेनमेंट है, फिर इंटरटेनमेंट है, फिर इवन मैं आपको बताऊं जो रिलीजन है ना, आप रिलीजियस वीडियोस भी बनाए ना इस्लाम के हवाले से, कोई भी मज़हब हो, आपका कोई भी मज़हब हो, सब मज़हब को आज़ादी है कि वो अपनी चीज़ें डिस्कस करें। हिंदू मज़हब है आपका, सिख मज़हब है, आपकी जो मज़हबी किताबें हैं, आप वो अगर डिस्कस करते हैं और इस पैराए में करते हैं कि उसमें से किसी जगह से नफ़रत या वो वाली बू ना आए, ठीक है। आप मतलब किताबों से तो नहीं आती, लेकिन लोग खुद से फिर जब हमारे क्लैरिक्स होते हैं वो करते हैं, वो चीज़ ना आए, तो उस पर भी पैसे पॉलिटिक्स से ज़्यादा है। सही, पॉलिटिक्स पे सबसे कम है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा अपने देखने वालों को कि आप, जैसे आजकल एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, किचन, फूड लोग दिखाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप किचन के अंदर फूड बनाते हुए वो दिखाएं, या फिर आप जो होटल्स हैं, जो बार्स हैं,
जो छोटे छोटे कैफ़े होते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आप जहाँ भी हो, आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। सिंपल आप जाएं किसी कॉफ़ी क्लब में और आप एक कॉफ़ी लें उनसे, आप उनका बाहर का मनाजर दिखाएं, उनकी रेट लिस्ट की वीडियो बनाएं, उनका स्टाफ क्या काम कर रहा है उसकी वीडियो बनाएं, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, सिटिंग कैसी है उनकी, वो दिखाएं। फिर उनका आप जायका बताएं अपने व्यूवर्स को कि जी ये जगह है लाहौर के अंदर, माल रोड पे ये जगह खुली है, या वो MM आलम रोड पे ये जगह है, या अपनी जहाँ हम बैठे हैं रावलपिंडी के साथ फूड स्ट्रीट में ये चीज़ नहीं खुली है, इसकी ये चीज़ें हैं सारी। तो ये भी ज़्यादा पैसे देती है। उमर, पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा पोर्शन 65% जो है ऑलमोस्ट हमारी यूथ पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर यंगस्टर्स हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और हमारे यहाँ जॉब क्राइसिस जैसे इकनॉमिक क्राइसिस ओवरऑल मुल्क में है, तो जॉब क्राइसिस भी है साथ में जी, तो क्या नाकाम होके, मायूस होके, नाउमीद होके बैठ जाएं एक साइड पे, या कोई नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें? कैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मदद कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो सदका जारी है एक तरह से, ये वाली चीज़ किसी को बताना या उनको मोटिवेट करना। मैं आफाक साहब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ आपके साथ, आपके जो नाजरीन हैं उनके साथ शेयर करता चलूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब भी कहते हैं कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद की और उसके बाद अब वो एक सक्सेस स्टोरी है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, इससे बहुत ज़्यादा हद तक आप कमा सकते हैं, और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर आप कमा सकते हैं। आप एक छोटी सी वेबसाइट बनवा लें, उस पर कोई ख़र्चा नहीं है, आप ख़ुद बना सकते हैं। आप ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब पे, आप एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। फिर आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक और ट्विटर, काफ़ी जो पाकिस्तान के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको नहीं चलाना आता, आप उनके साथ कांटेक्ट करके उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। आप एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप लोगों के यूट्यूब चैनल उनको बना के दे सकते हैं। आप रिव्यूज़ अपने बना के किसी गैर मुल्की कोई ऐसी, जैसे जब आप होटल्स पे रिव्यू करते हैं, तो ऐसी यूट्यूब चैनल या ऐसी वेबसाइट दुनिया में हज़ारों की, लाखों की तादाद में है जो आपके वो रिव्यू ख़रीद लेती हैं, तो आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो ब्लॉग्स की वेबसाइट है, ब्लॉग स्पॉट है, या इस तरह की और वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर ब्लॉग लिखें, वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये माशी इनकलाब जो है ना, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। बेसिकली जो 1 करोड़ नौकरियां लाने का मकसद था ना खान साहब का, उसके पीछे जो प्रेजेंटेशन थी वो IT थी। सही। वो जो खान साहब ने कहा ना 1 करोड़ चीज़ें वो आएंगी, तो वो उसका भी मकसद यही है कि लोग खुद ब खुद आए सामने। अब हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। मतलब यूट्यूब के लिए अगर आप बात करें तो मैं सक्सेस स्टोरी बताता हूँ ज़मीर की। मोहम्मद ज़मीर जो हमारे दोस्त हैं, वो उनकी जॉब चली गई। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो वो ये ऑप्शन था कि वो घर चले जाते गांव अपने, और वहाँ पे वो जैसे कर रहे थे, उनके अपने चीज़ें हैं, ज़मीनें वो देखें, या फिर वो मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता जो मुश्किल था यूट्यूब वाला वो चुना। मुश्किल इस हवाले से था कि एक चीज़ पहले से इस्टेब्लिश थी उनका कारोबार, ये इस्टेब्लिश नहीं था। यहाँ आपको कमिटमेंट शो करनी पड़ती है। समीर ने कमिटमेंट शो की, और अब पर मंथ वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। यानी वो जब जॉब कर रहे थे तो वो 4 महीने में इतना कमाते थे, और वो टेंशन और वो एक और चीज़ वो सारी अलग थी। अब वो अपने घर बैठते हैं, वहीं से वीडियो बनाते हैं और लगा देते हैं। तो हम सब नौजवानों को, जितने नौजवान हैं ना, सबको डिजिटल मीडिया की तरफ इसीलिए आना चाहिए कि यहाँ से आप अर्न कर सकें। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद आपने इस हवाले से कुछ भी पूछना हो, आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके अपने सवालात पुट करें। हम हर हफ्ते इस तरह की एक वीडियो बनाया करेंगे, मैं और आफाक साहब आपके लिए। तो हम वो जितने सवालात होंगे, आप अपना इलाका भी बताएं, तो हम वो उनको एड्रेस कर लिया करेंगे उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच।